हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी इज दिस वेक्टर आर क्रॉस ए इज इक्वल टू बी क्रॉस आर डॉट दिस इज इक्वल टू 3 एंड आर डॉट दिस इज इक्वल टू -1। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड मॉडुलस ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। हमें सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन गिवन है, आर वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर आर वेक्टर। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्योंकि हम जानते हैं कि ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता, ए क्रॉस बी इक्वल होता है अगर हम उनका ऑर्डर चेंज कर दें माइनस बी क्रॉस ए के। ठीक है, अब इसको हम अगर लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो ये हो जाएगा ये इक्वल टू 0। विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम कह सकते हैं दिस इज आर क्रॉस ए प्लस बी, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो आर क्रॉस ए प्लस बी दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये भी एक नया वेक्टर होगा, तो ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं आर क्रॉस ए प्लस बी वेक्टर को, चलो मान लीजिए मैंने सी वेक्टर मान लिया, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको इक्वल टू 0 कहने का मतलब क्या है कि इनके बीच में जो है वो एंगल कितना है, 0, क्योंकि ये किसके इक्वल होगा, मॉडुलस आर मॉडुलस सी साइन थीटा, है ना। अब ये इक्वल टू 0 आ रहा है तो मतलब यहाँ पे थीटा कितना होगा, 0 होगा। अभी साइन 0 कितना होता है, 0। तो साइन थीटा थीटा इक्वल टू 0 कहने का मतलब है ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल वेक्टर हैं। और अगर ये पैरेलल वेक्टर हैं तो मैं लिख सकता हूं आर वेक्टर इज इक्वल टू सम लैम्डा टाइम्स ए प्लस बी वेक्टर, है ना। जब ए और बी दो वेक्टर पैरेलल वेक्टर होते हैं तो ए इक्वल टू लैम्डा बी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन थी बस वो यही बनानी थी। अब यहां से चलते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू यहां से कर लेते हैं लैम्डा। अब ए प्लस बी करते हैं, तो ए प्लस बी करें तो आई प्लस आई, तो यानी कि 2i और आई 3i, 2j माइनस 3j, तो यानी कि माइनस का j प्लस का 2k। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको कंडीशन 1 का नाम दे देते हैं। यहां से हमने क्या कर लिया है, बेसिकली आर वेक्टर फाइंड कर लिया है। ठीक है, चलो अब दूसरी कंडीशन क्या है। यहाँ पे एक कंडीशन गिवन है, आर डॉट दिस इज इक्वल टू 3, तो इसको लिख लेते हैं, आर वेक्टर डॉट एल्फा आई प्लस 2j प्लस के इज इक्वल टू 3। तो आर वेक्टर की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो लिखते हैं बाय इक्वेशन 1, आर वेक्टर की वैल्यू रखेंगे तो लैम्डा ऑफ 3i। ठीक है, चलिए मैं मल्टीप्लाई भी डायरेक्ट ही कर देता हूँ लैम्डा की, एक लाइन बचाते हैं, तो ये जाएगा 3 लैम्डा आई माइनस लैम्डा जे प्लस 2 लैम्डा के। ये तो हुई आर की वैल्यू। डॉट करना है किसके साथ, एल्फा आई प्लस 2j प्लस के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू 3k। तो आई के साथ करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा एल्फा, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 3 लैम्डा एल्फा, और ये हो जाएगा जे की जे में करने पे -2 लैम्डा, के की के पे करने प्लस का 2 लैम्डा, दिस इज इक्वल टू 3। इससे कैंसिल, तो यहाँ से लैम्डा अल्फा किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल, एंड दिस इज अ इंपॉर्टेंट कंडीशन। इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। चलिए अब तीसरी कंडीशन ये गिवन है, लिख लेते हैं, आर वेक्टर डॉट 2i प्लस 5j माइनस एल्फा के। स्टेप बाय स्टेप चलना है, कुछ भी अपनी तरफ से एडिशनल नहीं सोचना, जो हमें गिवन है पहले उसी के थ्रू हम चलते हैं। देखो अब यहाँ से आर वेक्टर की वैल्यू फिर से इक्वेशन 1 से रख देते हैं बाय 1, तो ये क्या हो जाएगी, 3 लैम्डा आई माइनस लैम्डा जे प्लस 2 लैम्डा के। दूसरा डॉट लेना है किसके साथ, 2i प्लस 5j माइनस एल्फा के साथ, ये किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। तो यहाँ से i का i के साथ कहेंगे तो ये जाएगा 6 लैम्डा, j का j के साथ कहेंगे तो -5 लैम्डा, k का k के साथ कहेंगे तो -2 लैम्डा एल्फा। ये कितना हो गया, माइनस का 2 लैम्डा एल्फा, एंड दिस इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से कितना बच गया, लैम्डा माइनस 2 लैम्डा एल्फा इज इक्वल टू -1। माइनस अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो 2 लैम्डा एल्फा माइनस लैम्डा दिस इज इक्वल टू 1। ये आ गई मेरी इक्वेशन 3। ठीक है, अब देखो अब कुछ नहीं करना है, लैम्डा अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो मैं लिखता हूँ बाय इक्वेशन 2। लैम्डा अल्फा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो जो यहाँ पे लैम्डा अल्फा है इसकी जगह पे मैं क्या डाल सकता हूँ, 1 डाल सकता हूँ। जब मैं इसकी जगह पे 1 डालूंगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से आ गया लैम्डा इज इक्वल टू 1। अब देखो लैम्डा की वैल्यू 1 आई, तो इमीडिएटली बाय इक्वेशन 2 हम क्या कह सकते हैं, लैम्डा की जगह पे 1 रखेंगे तो अल्फा भी कितना आ गया, 1, तो अल्फा भी 1 और लैम्डा भी 1। तो बेसिकली हमने सारे वेक्टर फाइंड कर लिए हैं, अब हमें जो निकालना था हम उसको निकाल लेते हैं। हमें निकालना था अल्फा प्लस मॉडुलस ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं हमें क्या निकालना था, अल्फा प्लस
ये हमें निकालना था। अल्फा की वैल्यू 1 आ गई है। आर वेक्टर देखो यहां से बाय इक्वेशन 1 से, ठीक है, तो मैं फिर से लिख देता हूं बाय इक्वेशन 1। लैम्डा की जगह पे 1 पुट करेंगे तो आर वेक्टर क्या आ गया, 3i माइनस का j प्लस का 2k। ठीक है, अब मॉडुलस ऑफ आर कितना होगा, स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा 339 प्लस 1 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 14। तो हमें निकालना था अल्फा प्लस वेक्टर आर स्क्वायर, तो अल्फा की वैल्यू 1, इसकी 14, आंसर इज 15। तो 15 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.